नमस्कार। योग आरोग्य चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। पातंजल योग दर्शन की एक सीरीज चलाई हुई है। योग की में पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी। जैसे योग दर्शन में सूत्र होते हैं उनको समझने में थोड़ी कठिनाई होती है, आपको इसमें बहुत हेल्प मिलेगी। अब तक हम पढ़ चुके हैं महर्षि पतंजलि जी के अकॉर्डिंग योग क्या है। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। अभी तक हम समझ चुके हैं कि वृत्तियां क्या होती हैं, कितने इसके प्रकार होते हैं और आगे उनके कितने भेद हैं। सूत्र नंबर 11 तक इसका वर्णन किया गया है। आज हम सूत्र नंबर 12 पढ़ेंगे, जिसमें महर्षि पतंजलि जी ने बताया है चित्त की वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य के द्वारा किया जा सकता है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तनिरोध है कि अभ्यास और वैराग्य इनके द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध किया जा सकता है। आत्मा और ईश्वर, आत्मा ईश्वर का ही एक अंश है। ये शाश्वत है। शाश्वत मीन्स होता है हमेशा थे, हैं और आगे भी रहेंगे। इनको नष्ट नहीं किया जा सकता है। इस संसार में जो भी होता है वह ईश्वरीय रूपी शक्ति के द्वारा ही होता है और हमारा शरीर जो चल रहा है वह आत्मा के द्वारा ही चल रहा है, क्योंकि आत्मा ईश्वर का एक अंश है। लेकिन ये हमें दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि इसके पीछे भी कारण है। जैसे समुद्र में लहरें उठ रही हैं, आकाश में जो चंद्रमा है उसका प्रतिबिंब समुद्र में है, लेकिन समुद्र की लहरों के कारण वह प्रतिबिंब हमें दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही आकाश में बादल छाए हुए हैं, हमें आकाश दिखाई नहीं देता है। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे शीशा है, शीशे पर धूल जमी हुई है और हम उसके सामने खड़े हैं, हम सिर्फ धूल दिखाई दे रही है। जब तक हम उस धूल को नहीं हटाएंगे हम अपने आप को उसमें नहीं देख पाएंगे। यही कारण है कि हम इस संसार में फंसे हुए हैं। हमारे मन में जो विचार चल रहे हैं, एक के बाद एक जो विचार आते रहते हैं, उसके कारण हम अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं। जब तक हम अपने मन में उठ रहे विचारों रूपी तरंगों को जब तक हम नहीं रोक पाएंगे, तब तक हम अपने अंदर इस आत्मा रूपी ईश्वर का साक्षात नहीं कर पाएंगे। हमको आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इसी के लिए महर्षि पतंजलि जी ने कहा है कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको प्राप्त किया जा सकता है, आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है। वैराग्य के लिए महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि घर छोड़कर जाना, जाकर जंगलों में बस जाना, या अपनी गृहस्थी छोड़कर, अपने घर परिवार बच्चों को छोड़कर जंगलों में जाकर बस जाना, या गंगा जी के किनारे रहना, भगवा पहनना, भीख मांगना, इधर उधर कर्म करना छोड़ देना, ये कोई वैराग्य नहीं है। सांसारिक चीजों के प्रति हमारा जो मन इनमें उलझा हुआ है, इनसे अपने मन को हटाना ही असली वैराग्य है, क्योंकि संसार ही वासना है। इससे मुक्ति ही असली वैराग्य है। और ये वैराग्य कैसे आता है? वैराग्य अभ्यास से आता है, योग साधनों का। इसके लिए जो हम नेक्स्ट सूत्र में पढ़ेंगे कि इसके लिए अनेक योग साधन बताए गए हैं, जिनके अभ्यास से बार बार अभ्यास करने से वैराग्य आ जाता है। गीता जी में श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि इस चंचल मन को वश में करना असंभव नहीं है, थोड़ा कठिन जरूर है। अभ्यास और वैराग्य से इसको वश में किया जा सकता है। उसके लिए आपको अभ्यास करना होगा। अभ्यास जब आप करेंगे तो आपको वैराग्य प्राप्त होगा। वैराग्य होता है कि सांसारिक चीजों के प्रति हमारी जो आसक्ति है, जो उसमें लगाव है, जो मोह है, उससे मन को हटा लेना ही असली वैराग्य है। कुछ लोग सोचते हैं कि कर्म करना छोड़ देना वैराग्य है, लेकिन वह वैराग्य नहीं है। आज हमने सूत्र नंबर 12 पढ़ा, जो महर्षि पतंजलि जी ने चित्त की वृत्तियों के निरोध का उपाय बताया है कि अभ्यास और वैराग्य से कैसे चित्त की वृत्तियों का निरोध किया जा सकता है। आपको यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको हर रोज इस चैनल पर ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, नमस्कार।